आज आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना का 8 दिन हो गया है। दर्शकों को मांग बता दीजिए, क्या मांग लेकर आप लोग लगातार? देखिए, हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं अपनी 5 सूत्री मांग लेके। हमारा 5 सूत्री मांग तो हम लोग का आज 8वां दिन है, तो हम लोग को सबको पता है कि हमारा क्या क्या 5 सूत्री मांग। पहला तो हम लोग मांग किए हैं कि हमारा जो भी यहाँ काम हो रहा है वो हम लोग का पंचायत का जितना भी काम हो रहा है वो हम लोग केंद्र सरकार के फंड से हो रहा है। हम लोग को राज्य सरकार अभी तक कोई फंड नहीं दी है, जबकि राज्य वित्त आयोग राशि का गठन भी हो चुका है, पर उस राशि का अब तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग अगर सरकार वो राशि हम लोग को जल्दी दे दे तो हम लोग पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फंड ही नहीं है। और लोग बोलते हैं कि पंचायत में काम नहीं हो रहा, तो काम कैसे होगा जब हम लोग को सरकार फंड ही नहीं दे रही है? तो हम लोग काम क्या करेंगे? ये हम लोग का पहला है। दूसरा है कि हम लोग जैसे देखिए, आप यहाँ हमारे राज्य में प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, हमारे जो विधायक है, मंत्री है, सबों को गाड़ी मिला है, वाहन मिला है और मकान भी मिला है। पर आप हम लोग मुखिया को देखिए, जनप्रतिनिधि को देखिए, वार्ड देखिए, पंचायत समिति, किन्हीं को कुछ सुविधा नहीं दी गई है। ना हम लोगों को आने जाने का कुछ मिलता है, ना ही हम लोग का मानदेय है। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों का मानदेय जो है वो भी हम लोग का मुखियाओं का और जो जितने भी जनप्रतिनिधि है सबको मानदेय थोड़ा बढ़ाए। कितना मानदेय मांग रहे हैं? मानदेय हम लोग 30,000 मांग रहे हैं। तो ये हम लोग का जायज है, क्योंकि हम लोग देखिए पंचायत के जनप्रतिनिधि और हम लोग पूरे पंचायत में। मैडम, चुनाव अब बहुत नजदीक आ गया है, 1 से 1.5 महीना के अंदर आचार संहिता लग जाएगा। क्या लगता है कि आप लोग की मांगों को सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। बताइए, हम लोग पूरा पंचायत का नेतृत्व करते हैं, पूरे हम लोग 5,000 लोगों के बीच रहते हैं। हम लोग हर एक छोटे बड़े काम में गांव को देखते हैं। कोई मर जाता है, उसके मरने में हम लोग को कुछ देना पड़ता है। कोई जन्म लेता है तो वो लोग बोलता है, शादी ब्याह सब में हम लोग। बताइए, हम लोग का मानदेय कितना है? 1,000 था, उससे बढ़ा के 2,500 किया। 2,500 में देखिए हम लोग को क्या होगा, ना घर चला पाएंगे ना हम लोग पंचायत। अगर आपकी मांग पूरा नहीं होता है चुनाव से पहले, तब क्या करेंगे सर? हम लोग मुख्यमंत्री का आवास भी घेराव करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत कॉमन सी बात है कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि, आप विधायकों का पैसा देखिए, मंत्रियों का पैसा देखिए, और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम भी चुनाव लड़के ही आए हैं, हम लोग को जनता ने बनाया है मुखिया। तो हम लोग जनता ही हम लोगों को हटा सकती है। और हम लोग जनता, हम लोग भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने उनको बनाया है, जनता ही बनाई है उनको, वो खुद से नहीं बने हैं। तो हम लोग जनता उनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हम लोगों से ही आए हैं और हम लोग भी जनता से आए। तो हमारा ये अधिकार है कि हम लोग सरकार या बनाएं या सरकार को हटाएं। पुष्पा तिर्की, लालखड़गा पंचायत मुखिया संघ अध्यक्ष। सोमादा लगातार आज 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी मांगों को सरकार तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, या अभी तक कोई वार्ता के लिए आपके पास कोई आ रहे हैं? देखिए, आज धरना का 8वां दिन है और अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई हलचल हमको नहीं लग रहा है। अगर यही रवैया रहा तो हम लोग अभी शेड्यूल बना के चल रहे हैं। आज 8वां दिन है, 12 दिन जैसे पूरेगा उसके बाद हम लोग काफी उग्र हो जाएंगे और हमको लगता है कि इस सरकार को हमको लगता है तख्ता ही पलट देंगे। अभी तक इसको तो 8वां दिन जाने भी नहीं देना चाहिए था। एकदम साधारण सा मांग पत्र है, 5 सूत्री मांग पत्र है। कोई भी आदमी देख रहा है और कह रहा है कि अरे मुखिया का अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं, ये सब हुआ तो फिर विकास कैसे होगा? विकास जो सरकार बड़का बड़का डींग हाँकती है, गांव का विकास, पंचायत का विकास, राज्य का विकास, अभी जितना भी मैया योजना, अबुआ आवास, सब हम लोग किए हैं काम, रात दिन एक करके पूरा सहयोग किए हैं, तब जाके योजना धरातल पर आया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, वो कैसे धरातल पर उतरेगा? आप लोग एकदम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है ना पूरी तरह फॉलो है। आप खाली पेपर में देख लीजिएगा कि इतना आवेदन आया, ऑन द स्पॉट इतना आया, ये जरूर पाइएगा। आपको हम जानकारी की दृष्टि से बता रहे हैं कि राजभवन के द्वार में पूरा झारखंड प्रदेश का मुखिया संघ का धरना, पूरा झारखंड प्रदेश का पंचायत सचिव का धरना, झारखंड प्रदेश का जलसहिया का धरना, झारखंड प्रदेश का मनरेगा कर्मी का धरना, पंचायत ऑपरेटर का धरना, झारखंड व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ का धरना, तो बचा के वही अभी नया जो बहाल हुआ है VLE, उसमें और आंगनबाड़ी है न, और कुछ होंगे, मान के चलिए ये पंचायत सचिव की जगह में कहा उसको बोलते हैं ग्राम सेवक। तो
जब मुखिया काम है तो ग्राम सेवक नहीं ना करेंगे? कहाँ से करेंगे? अभी हम लोग हड़ताल में बैठे तो वार्ड सदस्य को दे दिया जिम्मेवारी। यहाँ वार्ड सदस्य भी आ रहे हैं, जिला परिषद भी आ रहे हैं, तो ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह फ्लॉप है। और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, उसको तो जैसे ही हम लोग का धरना का बात आया था, उसको धरना में हम लोग को बैठने नहीं देना था। हम लोग का जो एकदम सिंपल मांग पत्र है, मांग है राज्य वित्त आयोग का राशि आवंटित करना, 30 लाख का बीमा, 30,000 का मानदेय वेतन, और उसके बाद जो अभी योजना है उसमें हम लोग को भी भागीदारी निभावे। अब ऐसा माने हम लोग की सरकार को हम लोग को पंगु बना दिया है ना कि हम लोग मजबूरी बस धरना में बैठे हुए हैं। और जानते हैं जब सीधा आदमी जब खिसा जाता है ना, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग पहले सीधा थे, अब हम लोग जागेंगे। 12 आज 8वां दिन है, 12वां दिन के बाद अगर उससे पहले अभी भी समय है 4 दिन, सरकार चेते, हम लोग को बुलाए, मांग हम लोग का जो है 5 सूत्री उसको पूरा करे। इसी में उसका भी भलाई है। हम लोग जय दिन धरना में बैठ रहे हैं, तय दिन सरकार का बैकफुट ग्राफ नीचे हो रहा है। और 12 दिन के बाद जैसे ही हम लोग उग्र हो जाएंगे, सरकार एकदम ध्वस्त हो जाएगी। मेरा नाम सोमा उरांव और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं। लोग लगातार 8 दिन से आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। क्या लगता है आपकी मांगों का सरकार तक पहुंच पा रही है आवाज? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं। आपके चैनल के माध्यम से हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो आवाज जा रही है, मांगने से नहीं देंगे तो हक अधिकार अपना छीन लेंगे। हम लोग मुखिया संघ छीनने भी जानती है। अब हम लोग 15 साल के बालिक हो गए हैं, सियान हो गए हैं, मांग में कोई दम नहीं है। चूंकि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बहुत सोच समझ के बहुत छोटा सा मांग रखा गया है। 30 लाख रुपया का बीमा कराने की बात हम लोग कर रहे हैं। कितना शर्म की बात है, ऐसा बात उन्होंने मानने से इनकार कर रहा है। हमारे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, आप जानते हैं कि वार्ड सदस्य कितना निरीह प्राणी गरीब होता है। जो वार्ड सदस्य कोई बनना नहीं चाहता है तो हम लोग प्रेशर दे करके गरीब परिवार हरिजन आदिवासी से बनवाते हैं। उसको इन्होंने आवास रोका है। विधायक जी को आवास रांची में 5 मंजिला बना करके देंगे, और एक मुखिया जिला परिषद बीडीसी और जो वार्ड मैंने सेतिया सिंपल वार्ड जो बन करके आ रहे हैं, उनको एक अबुआ आवास नहीं दे सकते हैं। वैसे लोगों को इन्होंने आवास रोकने का काम किया। शर्म डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को, या तो जगना चाहिए। हम लोग का मांग जो है कहीं से अनुचित मांग नहीं है। हम लोग को वित्त आयोग का फंड चाहिए। केंद्र सरकार की जो 15वां वित्त का हम लोग को फंड मिलता है, उसमें भी इन्होंने कटौती करके पंचायती राज में जिला परिषद और प्रमुख को देने का काम कर रहा है। कितना बड़ा शर्म की बात है। इस शर्म की बात ही सब उपजा है। दूसरा चीज है कि वित्त आयोग का इन्होंने गठन भी कर लिया है, कैबिनेट से पास भी इनका हो गया है। इनको वित्त आयोग का फंड देंगे तो इनका सपना जो है, हमारे माननीय झारखंड सरकार के युवा मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, हेमंत है तो हिम्मत है कहे जाते हैं, वह हिम्मत इन्होंने दिखा करके पंचायत का विकास, गांव का विकास, टोला का विकास वित्त आयोग के फंड दे करके कराते। कितना बड़ा इनका उज्जवल भविष्य होता, कितना बड़ा इनका मान सम्मान बढ़ता। जैसे में इन्होंने अभी मैया सम्मान योजना दे करके मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैया सम्मान योजना में भी वार्ड सदस्य प्रतिनिधि एक गरीब बहना को इन्होंने रोकने का काम किया, बीडीसी बहना को रोकने का काम किया, मुखिया बहना को रोकने का काम किया, उनके परिवार के लोगों को रोकने का काम किया है, उनके जिला परिषद के बहना को रोकने का काम किया। इनकी जानकारी है, चूंकि जमीन से उठे हुए नेता हैं, संघर्ष किए हुए नेता हैं। इनके पिता आदरणीय माननीय शिबू सोरेन दादाजी भी जमीनी लड़ाई लड़े हैं, गरीबों का लड़ाई लड़े हैं, शोषित परिवारों का लड़ाई लड़े हैं। तो इनको अनुभव है कि हमारे प्रतिनिधि गरीब हैं, नीचे से उठ करके ऊपर गए हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर के इन्होंने जो प्रतिनिधि का रोक लगा के रखा है, तत्काल इसे अविलंब इनको चालू किया जाए। अगर आपकी मांग चुनाव से पहले पूरा नहीं होता, क्या आपका? देखिए, हम लोग बैठेंगे, बैठ करके निर्णय लेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। जरूरी पड़ी तो हम लोग सारे मुखिया आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। अगर इनका अगर परिवार हम नहीं समझ में आ रहे हैं, हम इनका अंग नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग सारे मुखिया अंतिम विकल्प में बैठ करके सलाह करके आत्मदाह करने का काम करेंगे। तब इनकी नींद खुलेगी, तब इनका एक परिवार कमजोर जब होगा, तब इनको समझ में आएगा
कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। मेरा नाम अजय प्रसाद गुप्ता हुआ, गढ़वा जिला से है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ जो 8वें दिन हम लोग जारी है धरना में, तो चूंकि ये मांग हमारा जायज है, ये 5 सूत्री मांग के आधार पर जो हम लोग मांग कर रहे हैं, ये निश्चित ही मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो जो आने वाले दिन में हम लोग जो झारखंड प्रदेश जो निर्णय लेगा, उसी के आधार पर हम लोग आने वाला दिन हो सके मुख्यमंत्री का सचिवालय घेराव करेंगे ही करेंगे। साथ ही हो सके हम लोग को रोड में उतरना पड़े तो हम लोग रोड में वही उतरेंगे, क्योंकि ये अधिकार हम लोग को जिस तरह दिया गया है, उस तरह अधिकार का हम लोग को जो 29 विभाग है, उस आधार पर हम लोग को अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। अभी भी हम लोग पंचायती में काम कर रहे हैं, तो उस आधार पर जनता को हम लोग बतला नहीं पा रहे। इसलिए ये काम को, ये मांग को हमारे मुख्यमंत्री को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगा तो हम जन आंदोलन से क्या हम लोग हो सके प्रयास रहे तो हम लोग राज्य से भी हम लोग चक्का जाम का प्रयास करेंगे। मैं मुखिया हाहा पंचायत का हूँ, नन्हे का अच्छा नाम हुआ, और मैं नामकुम प्रखंड रांची से हूँ।